अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोनैंस किचन। कोनैंस किचन में आज हम बना रहे हैं शामी सैंडविच। ये उसी शामी से बनेंगे जो हमने थोड़े दिन पहले बनाए थे शामी कबाब। हम उन्हीं शामी कबाब से जो है वो सैंडविच बनाएंगे। ये मेरे फ्रीज़ किए थे आपके सामने, ये वही शामी कबाब हैं। इन्हीं शामी कबाब की मदद से जो है हम अपने सैंडविच बनाएंगे और इसी शामी कबाब से मैं आगे आपको बहुत सारी और रेसिपीज़ भी सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत होंगे वो आप नोट डाउन कर लें। शामी कबाब चाहिए हमें 5 से 6 अदद, 2 अंडे चाहिए, कुकम्बर चाहिए, हमें प्याज चाहिए। आप चाहें तो टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सैंडविचेस में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ देते हैं और उससे जो है सैंडविचेस जो हैं वो सौगी हो जाते हैं और टेस्ट अच्छा नहीं आता। ब्रेड लेंगे हम, 2 चुटकी नमक जाएगा इसमें और 2 चुटकी जो है वो लाल मिर्च जाएगी। चाट मसाला जाएगा, मेयोनेज़ जाएगा और केचप जाएगी। और हम इसको ऑयल जाएगा फ्राई के लिए। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने शामी कबाब को फ्राई कर लेंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने अंडे को जो है वो फेंट लेंगे। 2 चुटकी नमक जाएगा और 2 चुटकी जो है वो लाल मिर्च जाएगी। इसको फेंट लेंगे इस तरह। ये देखें, ये हमारा फेंट लिया। अब हम इसमें डिप करते जाएंगे और अपने शामी कबाब को जो है सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। तवा रख दिया, उस पर मैंने जो है वो ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं एक एक शामी कबाब जो है वो उठाती जाऊंगी। बिस्मिल्लाह। अंडे में डिप करती जाऊंगी और इसको जो है वो रखती जाऊंगी। ये देखिए इस तरीके के साथ। ऑयल अभी जो है मेरा गर्म नहीं हुआ था। आपको मैं इन्हीं शामी कबाब से और भी बड़ी सारी रेसिपीज़ बताऊंगी। और अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं, शामी कबाब वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप देख सकते हैं। अब माशाल्लाह से ये एक साइड से हो गया, मैं इसको पलट दूंगी। माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब जो हैं वो हो गए हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अब मैं इसी ऑयल में जो है मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी। इसमें मैंने एक और अंडा ऐड कर ली है। जो हमारा बाकी अंडा बचा था उसी में मैंने एक और अंडा ऐड कर दिया और मैं इसको फेंट लूँगी। और मैं इसमें डाल के इसी ऑयल में अंडा जो है वो ऑमलेट बना लूँगी। इसमें सिर्फ मैंने नमक और लाल मिर्च डाली थी, इसके अलावा मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं की। इसको इस तरीके के साथ जो है वो बाकी साइड्स पे भी फैला दें कि जो है वो सारी अच्छे से जो है वो कुक हो जाए। ये देखिए ये अच्छे से माशाल्लाह से ऊपर से कुक हो गया। अब मैं इसको जो है इस तरह पलट लूँगी। ये देखिए टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है। इस तरीके के साथ अब इसी भी मैं उतार लूँगी करके जो है। अब मैं इसको जो है वॉश कर लूँगी क्योंकि हमने इसी के ऊपर पहले अपने जो है स्लाइस को जो है वो टोस्ट करेंगे, सेकेंगे थोड़े से। अगर हम इसी के ऊपर अपने स्लाइसेस को करेंगे तो हमारे स्लाइस जो है वो काले हो जाएंगे। इसलिए हम इसको वॉश करते हैं
और उसके बाद दोबारा इसको रखते हैं। जी मैंने इसको वॉश करके इसको दोबारा रख लिया। इस पर हमने कि 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डालना है और ये ब्रश के साथ जो है इसको सारा फैला देना है अपने तवे के ऊपर ही, ठीक है। उसके बाद हमने अपने स्लाइसेस को रखना है। ये देखिए, इसी तरह मैंने सारे स्लाइसेस रख दिए हैं अपने, और मैं इसको जो है हल्का हल्का सेक लूँगी। अगर आपके पास ग्रिल है तो आप ग्रिल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी पे करूँगी। इस तरह माशाल्लाह से ये सारी साइड्स पे जो है मैं इसलिए दबा रही हूँ कि इस पे जो है एक अच्छा सा कलर आ जाए। जी स्लाइसेस को जो है हमने इस तरह सेक लिए, ये देखें। अब मैंने 4 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज़ ली है और 2 टेबल स्पून मैंने केचप ली है। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की है, ये देखें। इसको भी साइड पे रख देंगे। अब हम करेंगे अपने स्लाइसेस रखेंगे, इन दोनों के ऊपर सबसे पहले केचप अप्लाई करेंगे। ये मेयोनीज़ वाली केचप जो हमने बनाई है वो अप्लाई करेंगे हम लोग। इससे ऐसे इसको अप्लाई करेंगे चारों साइड्स पे, ताकि हमारे जो है बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आए। ये देखें, ये अप्लाई कर दिया हमने इसके ऊपर। अब हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद एक एक अपना कबाब रखेंगे और इसको इसके साथ प्रेस कर लेंगे। अब इसी तरीके के साथ जो है हम इसको सारा फैला लेंगे। दूसरे को भी इसी तरीके के साथ जो है हम चारों साइड पे फैला लेंगे। मैं इसके ऊपर आधा आधा शामी जो है वो और लगा रही हूँ, ताकि इसके अंदर जो है वो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आए। ये देखें, आप इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखें, ये हो गया। इसके बाद हम फिर से अगेन चाट मसाला ऐड करेंगे। ये देखें, चाट मसाला लगा के इसके ऊपर मैं कुकम्बर रखूँगी। मैंने इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है कि जब हम लोग इसको कट करेंगे तो इसके अंदर से जो है हमारा खीरा बाहर नहीं आएगा। ये देखें, थोड़ा सा प्याज, अगर आप प्याज आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके के साथ इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपना अंडा। इस तरीके के साथ हम अपना अंडा रखेंगे। अंडे को कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखें, दोनों साइड्स पे हमने अपना रख दिया अंडा भी। आइसबर्ग भी इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत लगाइएगा। ये देखिए, इस तरीके के साथ इसको थोड़ा सा दबा देंगे। अब हम दूसरे स्लाइसेस लेंगे जिन पे मैं पहले ही जो है वो केचप और मेयोनीज़ लगा चुकी हूँ। जो हमने सॉस बनाई है वो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप चाहें तो टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा चाट मसाला, दोनों के ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर। ये देखिए, इसको ऊपर से कवर करेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर भी हम इस तरीके के साथ इसको दबा देंगे। ये अब इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा डन हो चुका है। बिस्मिल्लाह।
इसको हम 4 स्लाइसिस में कट करेंगे। ये देखें, ये हो गया हमारा। इसको भी इसी तरीके के साथ कट कर लेंगे। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है और मैंने इसको डिश आउट कर दिया। आप इसकी लुक देख लें, सारी आप देख लें ओवरऑल लुक इसकी। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने हसीन लग रहे हैं। कॉनेंस किचन के तरीके से बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा।